नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा में। बेबाक चर्चा में हम बात करेंगे वैक्सीन की साइड इफेक्ट हैं क्या, क्योंकि जो है कई ऐसे मामले सामने आए हैं कोविड वैक्सीन लगने के बाद 580 मामले प्रतिकूल मामले हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जो कोविड वैक्सीन है क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर वाइट बॉय को इंजेक्शन लगा, उसके बाद शनिवार को इंजेक्शन लगा था और उसके बाद रविवार को उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सीएमओ ने कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। तो सवाल यह है कि क्या जो कोरोना वैक्सीन है उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। अगर साइड इफेक्ट है तो उसको लेकर भी अब क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, या फिर साइड इफेक्ट नहीं है, किसी और ही बीमारी के चलते जो है उस वार्ड बॉय की मौत हुई है और जो 580 मामले सामने आए हैं वो दूसरी बीमारियों से रिलेटेड मामले हैं। इसी पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। उसी खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और विस्तार से जो है उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ मनीष झा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। मनीष झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विवेक पाठक, नेता बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डीके गुप्ता, चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के, कुछ ही देर में वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे इस पूरे जो है कोविड वैक्सीन के बारे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूं, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं जो मुरादाबाद में वार्ड बॉय की जो मौत हुई है उसके बाद उनके बेटे का क्या कहना था और उसके सीएमओ का क्या कहना था वहां के, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे पास 12:30 करीब फोन आया था पिताजी का कि बेटा कहाँ हो आप। मैंने कहा पिताजी मैं थोड़ा काम से हूँ, आप बताइए। कह रहा बेटा अपनी गाड़ी ना लेकर आप ऑटो पकड़ के जिला अस्पताल आ जाइए। मैंने बात बताइए आप, क्या बात है। कह रहा बेटा मेरे को वैक्सीनेशन होगा आज कोरोना का। वहां से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। उनको और मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया हूँ। हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। थोड़ा सा निमोनिया था, खांसी जुकाम जो था नॉर्मली, लेकिन वहां से आने के बाद में इनको ज्यादा तकलीफ होने लगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या टीके की वजह से कुछ? जी मेरा तो टीके की वजह से ही है। कि कौन से टीका? ये जो कोरोना का लगा वैक्सीन। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया था। उसके उपरांत 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। उस दिन जिला अस्पताल में जिन अन्य को भी वैक्सीन लगी थी वो भी सभी स्वस्थ हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से मृतक के बेटे का बयान भी आपने सुना और वहां के सीएमओ का भी बयान आपने सुना। सीएमओ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जो वार्ड बॉय की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक आने से हुई है। लेकिन जिस तरह से मृतक का बेटा कह रहा है कि जब से टीका लगा था उसके बाद पिताजी ने फोन किया और बताया कि किस तरह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहरहाल इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे और खास चर्चा करेंगे। मनीष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, जो कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन बनाई गई है जिसका टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ माना जाए जो 580 मामले भी सामने आए हैं प्रतिकूल असर के, क्या कुछ माना जाए और कैसे देखा जाए सर? देखिए मैंने मुद्दा अभी बहुत अच्छा उठाया और मैं लोकमत न्यूज का और इसके टीम का और आपका कि आपने गंभीर मुद्दे को उठाया और इससे विस्तार की चर्चा की बहुत आवश्यकता थी। और आप ही के माध्यम से मैं लोकमत न्यूज के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करूंगा जो कोरोना के काल में अभी तक सुरक्षित रह पाए हैं। जहाँ तक हर वैक्सीन का कुछ न कुछ आफ्टर रिस्पॉन्स है और अभी कुछ ही देखिए डॉक्टर भी जुड़ने वाले तो शायद जो भी इससे पता चलेंगे, लेकिन कोई भी वैक्सीन आप लेंगे उसका कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट होगा। जो मुद्दा भी चलते था वो ये है कि क्या हमें इतनी जल्दी थी और हम बोर्ड में इतने ज्यादा आगे आते थे कि हम बिना उसके प्रॉपर जांच किए हुए, बिना उसके प्रॉपर टेस्टिंग किए हुए, बिना उसके सारे मेडिकल टेस्ट किए हुए लॉन्च कर दिया सिर्फ इसीलिए कि हमें बाहर जाना था, हमें इसमें नाम कमाना था, हमें अपना वैक्सीन को भारत में नंबर 1 और दुनिया में 1 नंबर का बनाने की कोशिश करे जा रहे थे। 16 तारीख से लेकर अभी तक उसका सामने दे रहा था, कि भारत आज की प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है जहाँ तक बात लगती है वैक्सीन लगाने की। जी हमारी जनसंख्या ज्यादा है और जिस तरीके से हमने बहुत सफलतापूर्वक इसका एग्जीक्यूशन किया है वो भी इसका काबिल तारीफ है और काबिल तारीफ है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कहीं से आफ्टर रिएक्शन हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उससे बिना बयानबाजी किए
बिना हर चीज को पूरे अधूरे दिए। जैसे अभी आपने केवल को उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट अटैक से मिली, हार्ट अटैक आने का रीजन क्या है ये तो नहीं पता। ठीक है मनीष हार्ट अटैक आने का हर बार कोई ना कोई रीजन नहीं पता, क्या वो पहले से हार्ट अटैक थे, अगर वो पहले से हार्ट अटैक थे तो फिर उनको वैक्सीन क्यों लगाएगी। ठीक है मनीष, ठीक है मनीष, ठीक है मनीष जी, ठीक है सर, ठीक है सर। विवेक पाठक जी, आपने मनीष जी को सुना और इसमें मैं भी अपना सवाल एक ऐड ऑन कर देता हूं। क्या कहीं जल्दबाजी तो नहीं की गई? क्योंकि एक तरफ तो बेसब्री से इंतजार था कोविड वैक्सीन को लेकर, दूसरी तरफ जो इस तरह के इफेक्ट सामने आए उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन 16 जनवरी की सुबह से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मानव के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए सफलतापूर्वक सफल है। और बात करते हैं आप ही के कुछ चैनलों के माध्यम से सुनने को मिला हुआ है कि लोग घबराए हुए हैं कि वहां पर जाके 445 लोगों की जो रिपोर्ट आई है वो वैक्सीन की वजह से हुई है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो जो कुछ लोग हैं, अब देखिए कोई वैक्सीन जब लगती है, चाहे टाइफाइड का आप देखिए पहले की वैक्सीनों उठा के देखिए, टाइफाइड का हो गया या फिर मलेरिया का हो गया, ये रोटेरा जितनी भी वैक्सीन होती है उन वैक्सीनों को देने के बाद में कहीं ना कहीं ईचिंग होती है या फिर जी मचलाना होता है, चक्कर आना होता है। आपके पैनल पे भी कुछ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप परामर्श कीजिए, वो भी यही बताएंगे कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि जब कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। वो ये थोड़ा सा फर्क आता है, चाहे किसी को किसी भी तरह से आए, चाहे चक्कर आए, चाहे जी मचलाए, चाहे थोड़ा सा फीवर आए। अब देखिए कहीं पे अगर कोई परेशानी होती है हमारे लिए तो गले में खराश होना, तेज फीवर आना, सिर में चक्कर होना या फिर उल्टियां आना, ऐसे ये नॉर्मल है, ये रूटीन है, ये ना कि वहां से इस वैक्सीन से कोई खतरा है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन से खतरा है, उन लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे अनायास दर्द दिए जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन एफिलिक्स हॉस्पिटल के। डीके गुप्ता जी, स्वागत है आपका। सर, जो वैक्सीन आई है क्या कुछ माना जाए, क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं या नहीं सर, कैसे देखते हैं सर आप? पहले तो मेरा सर आपको वीडियो मिल रहा है, ऑडियो दिखता है मुझे? सर मैं सुन पा रहा हूं सर आपको। ठीक है जी सर। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट दो तरह के होते हैं, लोकल साइड होते हैं, दूसरे सिस्टमिक होते हैं। और वैक्सीन नहीं, किसी भी इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, चाहे इंट्रामस्कुलर हो चाहे आईवी, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत नॉर्मली मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कोई घबराने की बात है, क्या बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए लोकल साइड इफेक्ट जहाँ भी मसल में हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, वो होना होता है। और कभी कभी बिकॉज जब दवाई या वैक्सीन जब एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर फ्लू लाइक इलनेस हो जाती है। उसमें फ्लू का मतलब बुखार आना, बॉडी सिकाना, हेड होना, मैलेज होना, शरीर सर में दर्द होना, फ्लू लाइक सिम्टम्स आना, कोल्ड कफ और सोर थ्रोट, ये बहुत नॉर्मल है प्रक्रिया और 100 दिन में खत्म हो जाती है। तो और ये लगभग 10-15-20% केसेस में हो सकती है, तो बिल्कुल घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी बात, इसका इलाज है कि अगर कुछ आपको बुखार है, खांसी है, सर दर्द, तो उसका पैरासिटामोल लेकर ठीक हो सकता है, खाली क्रोसिन की टेबलेट लेनी है आपको। कुछ रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, मतलब 10 लाख में, 50 लाख में, 1 करोड़ में, एक लोगों में कभी कभी सीरियस साइड इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग वैक्सीन के किसी न किसी कंपोनेंट से एलर्जिक हो सकते हैं। और खाली वैक्सीन है, उनको किसी भी चीज से ऐसा हो सकता है, कोई भी दूसरा इंजेक्शन हो, कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई दूसरी वैक्सीन हो, कोई दूसरी दवाई हो, उससे भी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो सकती है। इवन बहुत सारे लोगों को खाना खाने से हो जाता है, मछली खाने से हो जाता है, अंडा खाने से हो जाता है, तो ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो अगर हमें पता है कि 1 करोड़ के लोगों में या 10 लाख लोगों में, 50 लाखों में 1 या 2 लोगों को ऐसी सीरियस रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं होगी, तो इसका मतलब वैक्सीन बंद कर देंगे। बिल्कुल, हमें देखना वैक्सीन का बेनिफिट कितना है और रिस्क कितना है। डॉक्टर साहब, जो सरकारी अस्पताल का जो मामला सामने आया था वार्ड बॉय का, टीकाकरण होने के बाद, यानी कि शनिवार को उसका टीका लगा, उसके बाद शनिवार के बाद यानी कि रविवार को उसकी मौत हो जाती है। परिजनों की तरफ से ये कहा गया कि उनके पिता से बातचीत हुई थी, फोन पे वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कहा था कि टीकाकरण होने के बाद कुछ अजीब सी परेशानी हो रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, सीएमओ ने कहा है कि हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई है। क्या कुछ माना जाए सर? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, तो हमने
ये बताओ कि जिसको इंजेक्शन लग रहा है उसको हमें पता नहीं है कि सारे लोग हेल्दी हैं, कुछ लोग अपरेंटली हेल्दी दिख सकते हैं, देखने में तो हेल्दी है लेकिन अंडरलाइन कोई उनको बीमारी है, अंडरलाइन कार्डिक प्रॉब्लम है, अंडरलाइन डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी, उस तरह बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो अगर हो सकता है उनकी बीमारी को क्रॉनिक प्रेसिपिटेट हो जाए और उससे प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई इंसिडेंट हो सकता है कि आपने इंजेक्शन लगाया उसी टाइम उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, क्रॉनिक बीमारी थी, उसके सिम्टम्स आया, साइन है और उसकी डेथ हो गई। और पोस्टमार्टम में भी कार्डिक फेलियर लिखा है, तो इंजेक्शन से तो कार्डिक फेलियर होगा नहीं, फेलियर होगा तो कोई ना कोई पहले से लंग या उनका फेफड़ा या हार्ट कमजोर रहा होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें इन सब चीजों को वैक्सीन से लिंक करके नहीं देखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, मैं बच्चों को डॉक्टर हूँ, वैक्सीन अभी मैंने वैक्सीन लगाए, बहुत सारे वैक्सीन मैं 15-20 साल से लगा रहा हूँ। बच्चों को तो एक थोड़ी, पैदा होने के बाद ही से लेके हर 6 हफ्ते पे, 4 हफ्ते पे, 8 हफ्ते पे 4 वैक्सीन लगते हैं, 2 वैक्सीन लगते हैं। और जब नॉर्मल उनको बुखार आता है, हल्का स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो सब माताओं बहनों को पता है, सारे परिवार को जो फादर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको पता है। तो ये वैक्सीन लगाना नॉर्मल, क्योंकि वैक्सीन बड़े कम टाइम में विकसित हुई है, ठीक है। और अब कोरोना का डर खत्म हो गया है। एक टाइम ऐसा था आपके चैनल पे हम लोग बोलते थे, लोग पूछे वैक्सीन कब आ रहा है, लोग को लगा था वैक्सीन जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि अब कोरोना का लोगों को डर खत्म हो गया है। दूसरा ये है कि अभी वैक्सीन कम समय में डेवलप हुई है, वैक्सीन मार्केट में आ गई, तो लोगों को लगता है कि नहीं वैक्सीन हो सकता है कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो, ये सेफ्टी अच्छी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं। ऐसा नहीं है, वैक्सीन को 3 बड़ी जो अथॉरिटी है, चाहे DCGI है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, TDS को उन्होंने अप्रूवल दिया है, और उसके बाद ही जब उन्होंने अप्रूवल दिया तो इसका उनकी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बताऊंगा किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अगर एक भी केस खराब हो जाता है तो पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड करना पड़ सकता है, रोकना पड़ सकता है, और ऐसा पहले भी कभी बहुत बार हुआ है। ठीक है सर जी। विवेक पाठक जी, पहले तो एक लंबे अंतराल से हम सबको वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन जो है आ चुकी है, टीकाकरण का काम भी शुरू हो चुका है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो पूरी वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं वैक्सीन जो है मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, और ये भी इस तरह के भी विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि टीकाकरण पहले नेताओं का होना चाहिए, वो क्यों पीछे हट रहे हैं, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये वैक्सीन आने से पहले समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इससे पहले टाइफाइड की वैक्सीन आ चुकी है, इससे पहले इतनी वैक्सीन आ चुकी है, सबकी बीमारियों को समाप्त किया जा चुका है, पोलियो की दवाई आ चुकी है, और हमारे भारत की जो भारत बायोटेक है उसने कितनी वैक्सीन उत्पन्न की है, उनको शायद इस चीज का मालूम ना हो। अगर वो इन दवाइयों से, इन वैक्सीनों से अगर उनको इतनी आपत्ति है तो पहले जो उत्पादन हो चुका है भारत बायोटेक का, उसको भी बहिष्कार कर दे, वो भी मना कर दे कि हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन लगवाएंगे, वो रातों में जाकर लगवा लेंगे, रात के 12 बजे जाकर के उनके जो आका बैठे हुए हैं उनसे गुपचुप तरीके से जाके लगवा आएंगे, और जनता जनार्दन को बेवकूफ बनाने का ये काम करते हैं। अब देखिए, मैं आता हूँ मेन मुद्दों पे। आप बताइए, किसी को भी अगर अभी हाल फिलहाल क्या किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार ने कहा है किसी को भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सिस्टमैटिक तरीके से, ये नहीं है कि वैक्सीन आ गई और सबको हमने लगवा दी, सबकी हमने वैक्सीन ठुकवा दी, ऐसा नहीं है। ये सिस्टमैटिक है, वहां से वैक्सीन आई, स्टोरेज कहाँ पर होगी, कितने रूम होंगे, स्टोरेज कहाँ किया जाएगा, इंस्पेक्शन कौन होगा, इंस्पेक्टर उसका कौन होगा, कितने लोगों को लगाई जाएगी और कैसे कैसे लोगों को लगाई जाएगी और किसको सबसे पहले लगाई जाएगी। ये तो सारी चीजें सिस्टमैटिक चल रही है, ना कि कोई असिस्टमैटिक चल रही है। वो लोग जो होते हैं वो जो भावनाओं में बह जाते हैं, वो कहते हैं कि ना जी हमें नहीं लगवानी है। भाई साहब माफ करिए, इस देश को बचा लो। सच बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही करते रहे तो इस देश का आपका तो बंटादार हो गया है, लेकिन इसका बंटादार होने से बचा लीजिए। और सच मानिए, आप चाहे कुछ भी करो, हम जब तक है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, तब तक इस देश को बिखरने नहीं देगी, इस देश को खंड खंड नहीं होने देगी। ये लोग जो अखंड भारत को खंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो षड्यंत्र की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनकी साजिशों को नाकाम करने का हम 24 घंटे पढ़ ले चुके हैं। सेवा है और सेवा भाव से काम कर रहे हैं, चाहे कोई नागरिक हो, चाहे कोई नेता हो या मंत्री हो, सारे लोग लगे हुए हैं इस देश, इस भारत भूमि की हर नागरिक को सेवा और सुविधा देने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मनीष जी, अब वैक्सीन पर भी राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है सर आपको कि अब क्या वैक्सीन के सहारे भी सियासत ढूंढने की कोशिश की जा रही है? देखिए, शुरुआत तो
भाजपा ने जब बिहार में उन्होंने मैनिफेस्टो में ये डाल दिया था कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बिहार में सभी लोगों को फ्री में लगाई गई, अगर आपको याद होगा बिहार में। और अभी भी जहाँ तक तो सवाल पूछना चाहिए सभी लोगों को, विपक्ष को भी अभी बहुत अच्छी राजनीति नहीं कर रहा है। विपक्ष को ये पूछना चाहिए था कि 2 दिन बाद उन्होंने भारत बायोटेक की एक गाइडेंस जारी करी है कि एक लोगों को लगाना चाहिए और इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए, को नहीं लगाना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसको नहीं लगाना चाहिए। क्या ये पहले 16 तारीख की नहीं आ सकती थी? क्या वो चेक करके नहीं लगा सकते थे वैक्सीन, जिसको भी परेशानी है? अगर कंट्री फॉर्म बनवा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में नंबर को दिखाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, बहुत अच्छे से पंचायत चुनाव को कवर कर रहा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में लेकिन मनीष जी, अगर सरकार सबसे पहले जनता के लिए वैक्सीन को भेजना चाह रही कि जनता को सबसे पहले टीका लगे, तो फिर इसमें परेशानी क्या है सर? परेशान तो कहा है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अभी बात उत्तर भी आ रहा है कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। अगर वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन में गाइडेंस अगर आ चुकी है, जब 500 से ज्यादा मामले साइड इफेक्ट के आ चुके हैं, क्या ये गाइडेंस नहीं आ सकती थी? यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। राजनीति के तो कोई भी मुद्दा चाहिए, कुछ भी मुद्दा चाहिए और राजनीति करना, जैसे अखिलेश का बयान आया और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का बयान आ रहा है। एक काम लिखे ना, लिखवा देना, यूकेआर की कंपनी है जो एड्रेस ताकि 500 मामले को बच जाती, बहुत मुलाकात होगी, वो सहज बच जाती। ठीक है मनीष जी, ठीक है झा साहब, ठीक है सर। डीके गुप्ता जी, क्या कुछ सावधानियां और किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए जब टीकाकरण हो रहा है? किस तरह से जांच पड़ताल हो कि जिस व्यक्ति का टीकाकरण होना है उसको पहले उसकी जांच कैसे होनी चाहिए ताकि उसको पुरानी कोई बीमारी तो नहीं है और वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट सामने ना आए, तो किस तरह से सावधानी बरती जाए सर? बिल्कुल, तो अगर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं हम लोग, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कोई बीमारी है, अंडरलाइन कोई इलनेस है, तो हमें डॉक्टर को वहां बताना चाहिए। प्लस कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिनमें वैक्सीन नहीं लगानी है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर आपको वैक्सीन के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट या किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर आपको कोई एक्यूट इलनेस है, एक्यूट प्रॉब्लम है, आपको हल्का हाई ग्रेड फीवर है, हल्का हाई ग्रेड कोल्ड कफ है, निमोनिया है, हार्डियस है, कोई सीरियस प्रॉब्लम, तो आपको वैक्सीन मिलाने वेट करना है। या आप ऑलरेडी कोविड से सफर कर रहे हैं, कोविड को आपको हो चुका पॉजिटिव है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पहले वैक्सीन पता नहीं है आपको इस चीज के बारे में और पहली वैक्सीन लगाने के बाद कोई सीरियस इलनेस हो रही है, तो नेक्स्ट वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और वैक्सीन के बारे में बताऊं, वैक्सीन बड़ा सेफ्टी से लाई जाती है। चाहे वैक्सीन बनाना हो, हर वैक्सीन पर बैच नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट लिखी होती है, सो दैट अगर कोई एक बैच में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो तुरंत ही सरकार उस बैच को रिकॉल कर लेती है सारी जगह से। इसलिए हर वैक्सीन पे स्पेसिफिक बैच नंबर लिखा होता है, चाहे वो वहां से प्रोक्योरमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, उन पे सारी कोल्ड चेन का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरी एसओपी बनी हुई है। और अभी से नहीं, हम लोग इंडिया में पिछले 40-50 साल से वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिला रहे हैं। उसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं। तो ऐसा नहीं, और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कोविड की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को लॉजिस्टिक्स है, हम लोग के पास मैन पावर है, ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, और जो वैक्सीन को जिसको अप्रूवल दिया है वो जो अथॉरिटी है, वो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। उसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग बैठे हुए हैं, 3 इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। तो हमें उन पे शक नहीं करना चाहिए, हम पे उनको संशय नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने अप्रूवल दिया तो उन्होंने सारा कुछ सोच समझ के ठोक पटा के तभी दिया होगा। और ये सब में हम सबकी सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा सबसे अहम है। बिल्कुल सर, लेकिन डॉक्टर साहब, जो प्रतिकूल असर के 580 जो मामले सामने आए हैं, एक डर का भ्रम का माहौल जो है जनता में, उसको कैसे दूर किया जाए सर? तो मैंने आपको बताया कि 10-15% में कॉमन वो लोकल साइड इफेक्ट और सिस्टमिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और वैक्सीन लग गई, काफी लोगों को वैक्सीन लगी है, तो ये नॉर्मल बात है होना। तो खाली इसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बुद्धिजीवी हो, नेतागण हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ठीक है, हम सबको बताना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जब नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान नहीं होता, तब इस सब तरह की अंधविश्वास पैदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जनता के बीच में बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारे
उनकी क्वेरीज हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उनका सही से उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बार बार उनको सही से बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे और दूसरे चैनल के माध्यम से, या जो हमारे नेतागण हैं, डॉक्टरगण हैं, ये सब बार बार बताएंगे, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, तो भ्रम की स्थिति कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जो प्रोग्राम है बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक पाठक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया था और विपक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, एक मैसेज जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? और तो मोदी सरकार से जोड़कर इस पूरी वैक्सीन को क्यों देखा जा रहा है सर? विवेक जी देखिए उनकी जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर कम है। सबसे ज्यादा उनकी अगर कोई समस्या है तो उनकी है ये साइड इफेक्ट से नहीं है, उनकी साइड से चला जाना है। वो अब साइड हो चुके हैं, जो उनकी पॉलिटिकल जो लाइन थी उस लाइन से बिल्कुल साइड कर दिया है। अब वो ये समझ रहे हैं कि हमारी जो लाइन थी, जो साइड थी, वो हमारी साइड खत्म हो चुकी है। मतलब उनकी जो राजनीतिक रोटियां थी उनको हम लोगों ने साइड कर दिया है, अब उनकी बिल्कुल चल नहीं रही है। जिस तरह से वो भ्रामक जाल में फंसाकर जनता को गुमराह करते थे, उनकी जो भ्रांतियां फैलाते थे, अब वो भ्रांतियां बंद हो चुकी हैं। वो अपने कारनामों में सफल नहीं हो पाए, तो उनकी परेशानी ये है, ना कि उनकी ज्यादातर परेशानी वैक्सीन से है। वैक्सीन जो उनको परेशानी ये थी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाए, तो अखिलेश जी ने वैक्सीन को नहीं लगवाया है। हो सकता है कि जब वो कोई परेशानी हो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी ऐसा संकट काल नहीं झेलने को मिले, और मैं कहता हूँ पूर्ण भारत हमारा स्वस्थ हो, किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न आना पड़े। और सरकार की भी प्रतिबद्धता है कि स्वस्थ भारत देने की हमारी जो एक जिम्मेदारी है वो हम बखूबी से निभाएं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैनलिस्ट पूरा है, पूरे हमारे साइंटिस्ट जितने भी हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया है, इस देश के लिए मुसीबतों से निकाला है, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। 135 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनको भी हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ। ऐसे डॉक्टरों को जो कि हमारे देश में है और हमारे देश के वासियों की रक्षा करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं 24 घंटे। जिस तरह से सिपाही बॉर्डर पर तैनात रहता है, ऐसे हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टरों को भी इसी तरह मैं नमन करता हूं, जैसे हम सैल्यूट उन जवानों को देते हैं। फिर मैं अपनी बात पर आना चाहता हूं कि जिस तरह से ये लोग रोटियां सेकते हैं, विपक्ष वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, इनकी सिर्फ एक ही अभिलाषा रहती है, जब भी इनकी अंतरात्माओं के द्वारा मुखारबिंद से कुछ जनता के समक्ष अगर प्रस्तुत होता है तो वो सिर्फ नाश, विनाश और सर्वनाश ही प्रस्तुत होता है, यही अवसाद प्रस्तुत होता है, इसके अलावा कुछ भी प्रस्तुत नहीं होता। ठीक है विवेक जी। मनीष जी आपने विवेक जी को भी सुना, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना है। अब सवाल यह है कि जो वैक्सीन को लेकर भी अब राजनीति क्यों हो रही है, क्यों मोदी सरकार से वैक्सीन को जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों भ्रम जो है फैलाया जा रहा है? बात से बात से कहना क्योंकि बहुत अपने आप को अलग करने के लिए साइड करने के लिए मुद्दा होता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के पास इसके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसके पास व्यक्ति नया है कोई मुद्दा नहीं। लेकिन जो मेरा सवाल जो एक आम जनता से बाहर से राजनीति से बाहर पूछना चाहिए, तो वो सिर्फ यही मेरा सवाल है सभी से, विवेक जी से, कि आपने अगर सारे टेस्ट कर लिए थे और जो आ रहे हैं तो उस तरह की न्यूज को और उस तरह के लोगों की भ्रम को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? अभी भी हमने जो सारी बातें की थी उसमें कहीं से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी करना चाहूंगा कि उन्होंने वैक्सीन के देखिए साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट होते हैं, जो डिफरेंस है उसको उन्होंने बताया है। ठीक है मनीष जी, ठीक है सर। विवेक जी से मैं फाइनल कमेंट में ले लेता हूँ। विवेक जी जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको दूर करने को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है सर? फाइनल कमेंट सर। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से ये लोग भ्रांति फैला करके कोई भी अभियान हो, चाहे देखो इससे पहले हमने पल्स पोलियो का अभियान शुरू किया था, उसमें भी आप देख लीजिए। इससे पहले हमने स्वच्छ अभियान को लेकर के हमने जागरूकता अभियान फैलाया था, वो देख लीजिए। कोई भी अभियान हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अभियान आखिर किसका है? अगर भारतीय जनता पार्टी का अभियान है तो उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, चाहे वो अलगाववाद का सहारा लेना पड़े, चाहे पत्थर बालों का सहारा लेना पड़े, चाहे हिंसात्मक रवैया अपनाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है विवेक जी, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। ठीक है विवेक जी, ठीक है सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो वैक्सीन है क्या उसके साइड इफेक्ट हैं या फिर उसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।